बालाघाट जिले के वारासिवनी तहसील अंतर्गत धार्मिक नगरी रामपायली और बिठली ग्राम को जोड़ने के लिए लंबे समय तक चले संघर्ष और जल सत्याग्रह के पश्चात शासन प्रशासन ने शैक्षणिक और व्यापारिक दृष्टिकोण को गंभीरता से देखते हुए 12 करोड़ की लागत से लोक निर्माण विभाग द्वारा रायसेन एंड कंपनी को पुल निर्माण का टेंडर दिया, परंतु निर्माण कंपनी द्वारा निर्धारित समय अवधि में निर्माण नहीं किया गया, जिससे पुनः ग्रामीणों को आक्रोश का सामना करना पड़ा और लेट लतीफी कर जल्दबाजी में घटिया निर्माण कार्य किया गया, जिसका विरोध प्रारंभ हो गया है। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने पुल का निरीक्षण गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। रिपब्लिक रिपोर्ट चैनल के लिए बालाघाट से शिवम असाटी की रिपोर्ट। बालाघाट जिले के ये खैरलानी विधानसभा वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र है और चंदन नदी के हम पुल पे खड़े हैं। ये रामपायली से बिटली तक के पुल बना हुआ है लोगों के आवागमन के लिए और 2022 के सितंबर महीने में शुरू किया था। इसका भूमि पूजन हुआ था। भूमि पूजन बड़े बड़े मंत्रियों के नाम लिखे हैं पत्थरों पे और उसका काम अभी तक के किया गया। अब ये आ गया 26, तो लगभग 3 साल में ये भी अभी पुल का काम पूरा नहीं हो पाया और उसका उद्घाटन भी नहीं हो पाया है। और ये पुल की हालत देखिए बहुत ख़राब है। देखिए जहाँ पे हम लोग खड़े हैं एक जर्जर स्थिति में सिर्फ गिट्टियाँ दिख रही है, इसमें सीमेंट गायब है, रेत गायब है, कुछ भी नहीं है। तो आगे तक देखेंगे सब यही हाल है। यहाँ से देखिए पूरा ब्लॉक देखिए आप, ये तो बहुत ही घटिया बना हुआ है। उसको बनाने वाला जो है रायसेन एंड कंपनी, जो चोर कंपनी है, बहुत भ्रष्ट कंपनी है, गणपत सिंह पटेल और रायसेन एंड कंपनी। इसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया है, फिर भी इसको काम दे रहे हैं। तो इसको काम देने का मामला यह है कि गौरीशंकर बिसेन जो मंत्री थे पहले, अभी नहीं है, जनता ने उनको सजा दे दी है, 30,000 से उनको हरा दिया। इसीलिए तो उनका खास ये आदमी है और उसको ऐसे भ्रष्ट आदमी को और ऐसे चोर ठेकेदार को जो 5वीं तक पढ़ा, मुश्किल से पढ़ाई लिखाई भी नहीं है, और बड़े बड़े काम उसको दे रहे हैं। और हर जगह जहाँ भी काम कर रहा है ऐसी घटिया काम कर रहा है, बहुत रफ काम, बहुत कमजोर काम कर रहा है, बिल्कुल गुणवत्ता नहीं रहती है कहीं पे भी। ब्लैक लिस्टेड हो गई है कंपनी, फिर इसको काम कैसे? ये उसके नाम से देके फिर यही काम करता है, नाम बदल देते हैं, बस हो गया। तो ये ऐसे काम दे रहे हैं। वो इसकी और जांच करानी पड़ेगी कि ब्लैक लिस्टेड हो गया, आपका सवाल ठीक है, फिर भी इसको काम क्यों दे रहे हैं? ये बहुत ही बदनाम आदमी है, लांजी कराने वाला है, ये बहुत बदनाम आदमी है। लांजी क्षेत्र में टंकी इनकी जितनी टंकी बनी है, बनते बनते टंकी लांजी के पास एक गांव में टंकी गिर गई। एफआईआर भी दर्ज हुई? एफआईआर दर्ज हुई अभी ये बारिश के पहले, वहाँ पे हम गए थे। फिर से नई टंकी बना रहा है, लेकिन उसमें भी कोई अभी दम नहीं है। और हर जगह ये हो रहा है, पूरे जिले भर में इसका जहाँ भी काम हो रहा है। अभी सिवनी में भी एक जो फ्लाईओवर बन रहा है, एक नागपुर और सिवनी रोड पे, वो भी घटिया बन रहा है, वहाँ पे भी हम गए थे। पुल की हालत देख के तो ऐसा लग रहा है पुल बन रहा है महाराष्ट्र में। घोटी जो है अभी ये वारासिवनी क्षेत्र का घोटी, वहाँ पे जो पुल बन रहा है महाराष्ट्र को जोड़ने वाला, घोटी से महाराष्ट्र, हाँ आरम्भ घोटी, वहाँ पे पुल ऐसी घटिया बन रहा है, बहुत ही गुणवत्ताहीन बन रहा है, कुछ भी गुणवत्ता नाम ही नहीं उसके अंदर। तो ये सब गौरीशंकर बिसेन और सरकार के लोगों का सक्षम होने के कारण ये काम ऐसे घटिया कर रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भाई यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के विधायक है विवेक पटेल, और वो क्या कर रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं यहाँ पर? उनको देखना चाहिए था। यहाँ मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे 4 फीट ऊंची रेत थी, वो रेत यहाँ लुट गई। थाना यहाँ 50 मीटर पे, ये देख रहे हैं आप, पूरे घास निकल गई। ऐसा लग रहा है कोई ये खेत वेत है, ये है घास होगा यहाँ पे, नांगर वांगर चला, कोई बुआई करना पड़ेगा, ऐसे लग रहा है यहाँ पे। तो क्या हालत है, ये क्या कर रहा है विधायक, प्रतिपक्ष का विधायक, विरोधी पक्ष का विधायक? ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सत्ता पक्ष से मिल करके अपना मलाई खा रहे हैं। कोई आवाज नहीं उठा रही है, आवाज उठाना था ना उनको, क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं, क्यों मुंह बंद है उनका? ये सरकारी तो ठीक विपरीत है, देखिए ये बहुत खराब स्थिति है। ये तो बिल्कुल इसको पूरे पुल को जो है ना, इसकी स्लैब को फिर से बनाना पड़ेगा पुल की, और ये बिल्कुल घटिया है। इसका फाइन भी करना चाहिए, इससे वसूली भी करना चाहिए पैसे की, और इस पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए गणपत सिंह पटेल पर, रायसेन एंड कंपनी पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, तब ये कुछ इस पर अंकुश लग पाएगा। खाली जांच पड़ताल करके फाइन करने से काम नहीं चलेगा। ये स्थिति को देखते हुए पटेल और सरकार में क्या कुछ ऐसी उनमें बहुत साठ गांठ है इनमें। ये गौरीशंकर बिसेन जब मंत्री था, उनका खास आदमी है। अभी गौरीशंकर का जो घर बना ना वहाँ पुलिस लाइन के पास में, जमीन चोर करके, वो पूरा घर इसने बना के दिया अपने पैसे से, पूरा घर बना के दिया। तो फिर कैसे काम करेगा वो? तो यहाँ का जितना पुल बन रहा है, वहाँ का सीमेंट वहाँ लगा रहा है, वहाँ की गिट्टी वहाँ लगा रहा है, ये काम हो रहा है। लेकिन जनता देख रही सब चीज़ों को, जनता समय पर इनको जवाब देगी। अभी जनता ने जवाब दिया ही है। तो बहुत ही
घटिया काम है। गिट्टी के नाम पर ये सफेद पत्थर डाल रहे हैं। सफेद पत्थर डाल दिया, सफेद पत्थर, जबकि ब्लैक काली गिट्टी डाल, देखो सफेद पत्थर दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है सफेद पत्थर। ये है कहीं को ये इसमें दमी नहीं, बहुत जल्दी गिर जाएगा, टूट जाएगा पुल ये, और बड़ी दुर्घटना यहाँ पे हो जाएगी, बहुत जल्दी टूट जाएगा। लोकार्पण हुआ नहीं, बहुत जल्दी टूट जाएगा, पुल गिर जाएगा और बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी यहाँ पर, और इस पुल जान माल की हानि हो जाएगी इस पुल पे, कभी भी हो सकती है, कभी भी। इस पुल का दो बार, एक बार शिवराज सिंह चौहान ने उद्घाटन किया, भूमि पूजन किया है, दूसरा दोबारा किसने किया है? हाँ? दो बार उद्घाटन, मतलब 2 बार उसका भूमि पूजन, मतलब 2 बार भूमि पूजन हो रहा है। हमको सब शर्म आ रही, कुछ शिवराज सिंह मुख्यमंत्री है, वो जो गुड्डा जसवाल है उसको, वो भी मंत्री रहा हुआ आदमी, इनको शर्म है? अरे पुल के उद्घाटन से क्या कर रहे हो? इसका पुल को अच्छा बनाओ ना मिलकर, उद्घाटन करने से क्या हो जाएगा, तुम्हारा नाम हो जाएगा क्या? तो पूरा दे रही है गवर्नमेंट, पैसा 12 करोड़ का है, 12 करोड़ का पुल है, और ये मुश्किल से मुझे लगता है ये 6 करोड़ में बन गया होगा, मुश्किल से 6 करोड़, मैंने और ज्यादा बोल दिया हूँ। सही है। सामने स्कूल में गड्ढा 50% पैसा लगा इसमें, स्कूल के पास बहुत बड़ा गड्ढा है, वहाँ कभी भी कोई गिर जाएगा, बहुत उनका नुकसान हो जाएगा। ग्रामीणों ने कहा बोले भरने के लिए, मगर नहीं भरा उसने। स्कूली बच्चों का डेली आवागमन चालू है। अभी देखा मैंने, बच्चे आ रहे जा रहे थे, भी मैंने देखा खुद ही, तो उनको खतरा है, गिर जाएंगे, उनको गंभीर चोट आ जाएगी, जान भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। साइड शोल्डर में अभी बीच में साइड शोल्डर मैंने देखा, साइड शोल्डर जो अभी से वो ढह गया है, वो बह रहा है, क्रैक मार, ये सब टूट के नीचे जा रहा है। भैया एक बात याद आ गई मेरे को, पुल बनते पे गड्ढे किसी ने रेतों में, उसमें बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की मौत हो गई? बच्ची की मौत यही ये पुल के नीचे में रामपाली की मुसलमान समाज की एक बच्ची की जान चली गई है इसी गड्ढे में। इन्होंने गड्ढा रेत के लिए पानी जमाने की करने के लिए खोदा गया था, उस गड्ढे में बच्ची चली गई, जान चली गई। रेत किसने निकाला था वहाँ से? रेत यही काम ये पुलिया वाला रेत निकाला था, उसमें चलेगी जान? ये कब की बात है? ये भी मेरा 6-8 महीना हो गया। 6-8 महीने की बात है, तो बहुत गंभीर बात है। तो उसके खिलाफ भी नहीं हुआ, गरीब परिवार में, उसके पापा टेलरिंग काम करते हैं, गरीब है। अच्छा अच्छा। उसकी बच्ची जवान 18 से 20 साल की बच्ची का देहांत हो गया। अच्छे लगभग 10 से 12 फुट गड्ढे में लड़की चली गई। उन्होंने ये पुल निर्माण के लिए तो रेत यहाँ से रेत निकाल के यहीं के रेत की चोरी करके इसी से पुल बना दिया है ना, और गड्ढा करके उसमें लड़की की जान चले गई। लड़की की जान बहुत गंभीर बात है, वो तो उस पर FIR होना चाहिए, उस पर बिल्कुल ठेकेदार पे FIR होना चाहिए। बहुत बड़ा मामला, बहुत बड़ा मामला, बहुत बड़ा मुद्दा है, तो बड़ा मुद्दा है। अरे बहुत गंभीर मामला है। तो किसी प्रकार की गरीब व्यक्ति